बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब फसाद की जड़ हैं। लाइव प्रोग्राम में पीटीआई के शौकत बसरा और जवाद अहमद की लड़ाई। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, अगर आप जवाद अहमद साहब का ट्विटर अकाउंट चेक करें या आप जवाद अहमद साहब के बयानात सुने तो आपको मालूम होगा कि कोई भी मामला हो मगर जवाद अहमद साहब ने हर हाल में पीटीआई और इमरान खान साहब पर तनकीद करना होती है। नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले भारत जो T20 वर्ल्ड कप जीता है तो उस हवाले से भी जवाद अहमद साहब ने एक ट्वीट की थी और नाज़रीन कराम, उस ट्वीट में जवाद अहमद साहब ये फरमा रहे थे कि इमरान खान शर्म करो, भारत वर्ल्ड कप जीत गया है। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर मामला ये है कि अगर भारत ने वर्ल्ड कप जीता है तो इस बात का पीटीआई या इमरान खान साहब से क्या ताल्लुक था। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह इमरान खान साहब जवाद अहमद के सर पर सवार रहते हैं। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से पारस जहां साहिबा ने अपने प्रोग्राम में जवाद अहमद साहब को बुलाया हुआ था और इसी प्रोग्राम में पीटीआई के शौकत बसरा साहब भी मौजूद थे। और नाज़रीन कराम, इस प्रोग्राम में जवाद अहमद साहब को इसलिए बुलाया गया था कि चंद दिन पहले अपने एक इंटरव्यू में जवाद अहमद साहब ये फरमा रहे थे कि पाकिस्तानी कौम के पास मैं आखिरी मौका हूँ, तो लिहाजा वो मेरा साथ दे ताकि पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकें। और नाज़रीन कराम, अपने इस बयान की वजह यह बताई कि चूँकि मुझे करोड़ों लोग जानते हैं और मैंने एक सियासी जमात भी बनाई हुई है, तो लिहाजा पाकिस्तानी कौम की आखिरी उम्मीद मैं हूँ। तो नाज़रीन कराम, जैसे ही यह बयान सोशल मीडिया पर सामने आया तो उस वक्त से जवाद अहमद साहब को ट्रोल किया जा रहा है कि जिस शख्स को पूरे पाकिस्तान में चंद हज़ार वोट मिले थे वो अपने बारे में ये कहता है कि मैं पाकिस्तानी कौम की आखिरी उम्मीद हूँ। तो नाज़रीन कराम, पारस जहां साहबा के प्रोग्राम में बात करते हुए एक बार फिर जवाद अहमद साहब ने पीटीआई और इमरान खान को निशाना बनाया और जवाद अहमद साहब ने कहा कि सारे फसाद की जड़ इमरान खान साहब हैं और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के हालात ठीक हों और इमरान खान साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और इदारे आपस में लड़े जिसका फ़ायदा इमरान खान साहब को हो। तो नाज़रीन कराम, इसके बाद जब शौकत बसरा साहब की बात करने की बारी आई तो शौकत बसरा साहब ने पहली बात ये की कि मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम जवाद अहमद साहब को सेहत और शिफा अता फरमाए, क्योंकि जवाद अहमद साहब की ज़हनी कैफियत ठीक नहीं है जिसकी वजह से वो इमरान खान साहब और पीटीआई के हवाले से ऐसे बातें करते हैं। नाज़रीन कराम, शौकत बसरा साहब ने कहा कि 80% पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ है और ये शख्स बैठकर पीटीआई और इमरान खान पर बिला वजह तनकीद कर रहा है। यानी कि नाज़रीन कराम, शौकत बसरा साहब ने जवाद अहमद पर यह तंज किया कि चूँकि ये ज़हनी मरीज बन चुका है जिसकी वजह से ये बिला वजह इमरान खान साहब और पीटीआई को निशाना बना रहा है। और अगर नाज़रीन कराम, आप जवाद अहमद साहब के बयानात और ट्वीट्स देखेंगे तो आपको ये खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह जवाद अहमद साहब के सर पर पीटीआई और इमरान खान साहब सवार रहते हैं। और नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि जवाद अहमद साहब इमरान खान के हवाले से ऐसी ज़बान और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ पर बयान भी नहीं किए जा सकते। नाज़रीन कराम, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।